आज हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे अबाउट द बार मैग्नेट। देखिए, बेसिक इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि 6th-7th के स्टैंडर्ड से, हम लोग हायर स्टडीज यानी क्लास 12 के स्टैंडर्ड से जानने वाले हैं कि बार मैग्नेट में क्या क्या टर्म्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे सामने आपको एक मैग्नेट दिख रहा होगा, ये है हमारा बार मैग्नेट। अब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो एक साइड में N लिखा हुआ है, एक साइड में S लिखा हुआ है। N का मतलब नॉर्थ पोल हो गया और S का मतलब साउथ पोल हो गया। यानी अगर इस मैग्नेट को हम धागे से बांध के ऐसे फ्रीली लटकाएंगे तो ये N वाला जो सिरा है या जो N वाला एंड है ये जाके नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा और S वाला एंड जाके साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है अर्थ मैग्नेटिज्म की वजह से कि ये ईस्ट वेस्ट में ना रुक करके नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में रुकता है। मैग्नेट का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होगा कि मैग्नेट जो है वो आयरन का एक ऑक्साइड होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट। इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। अब अगर हम लोग इस बार मैग्नेट के बारे में खाली जानेंगे तो बार मैग्नेट देखिए हमने एक ऐसे बार टाइप का बना दिया। बार का मतलब अगर बेसिक वे में हम बात करें तो डंडी है, ठीक है ना। अब ये हमारी जैसे ये वाला बार मैग्नेट है, इसमें लेंथ भी है, हाइट भी है और ब्रेथ भी है, तो हम लोग कहेंगे ये क्यूबॉइड शेप का है। बार एक डंडी हमारी रॉड शेप की भी हो सकती है, यानी बार मैग्नेट रॉड शेप का भी हो सकता है, क्यूबॉइड शेप का भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, कैसे भी शेप का हो सकता है। अब ये सपोज करिए कि बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट होता है परमानेंट मैग्नेट। अब यहाँ पे देखें तो एक साइड में N लिखा है, एक साइड में S लिखा है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नॉर्थ और साउथ होता है, यानी ये जो पोल स्ट्रेंथ होती है या जो पोल होता है, ये मैग्नेट के जस्ट कॉर्नर यानी जस्ट एंड पे ना हो के इसके हल्का सा अंदर होता है। ये एक्चुअल नॉर्थ और साउथ पोल की पोजीशन होती है। अब अगर हम बात करें दोनों पोल की पोजीशन ये है, तो दोनों पोल के जो पोजीशन के बीच के डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। और ये लेंथ है हमारे मैग्नेट की। तो दोनों मैग्नेट के एंड के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? ज्योमेट्रिकल एक्सिस। यानी मैग्नेट के दोनों पोल के बीच की लेंथ को कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेट के एंड के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सिस। अब ये जो हमारी नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली लाइन है इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस। इसी वजह से ये देखिए नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली लाइन, नॉर्थ साउथ को मिलाते हुए लाइन, दोनों के नाम पे एक्सिस आया है। एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर लाइन हम लोग लेते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी इसको हम लोग कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। बाकी अगर मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसको मेजर किया जाता है QM से, पोल स्ट्रेंथ को। डिस्टेंस सारी सेंटर से ली जाती है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में ली जाती थी। सेंटर से एक पोल की डिस्टेंस L और दूसरे पोल की भी डिस्टेंस हो जाएगी L। अब अगर यहाँ पे हम आपसे पूछे कि भाई ज्योमेट्रिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस में बड़ा कौन है, तो आप सीधे सीधे इस बात बता जानेंगे कि जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है वो मैग्नेटिक एक्सिस से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन कितना ज्यादा है? तो अगर बात करें वैल्यू की तो देख बेटा, जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है और जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस होता है, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योमेट्रिकल एक्सिस, इसका रेशियो होता है 0.84। यानी हमारे पास सपोज करिए कि ये मैग्नेट है, ठीक है। अगर हम कहें कि इसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, यानी दोनों एंड के बीच की डिस्टेंस जो है यहां से लेके यहां तक सपोज करिए 10 सेंटीमीटर है, तो अगर हम कहें कि इसके मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, यानी दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो सीधे 10 से जाके उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और हम कहेंगे कि मैग्नेटिक एक्सिस यानी नॉर्थ और साउथ के बीच की डिस्टेंस होने वाली है 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गई मैग्नेटिक एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। अब अगर हम बात करें कि भाई जो हमारा बार मैग्नेट है इससे रिलेटेड भी कूलम का फॉर्मूला है, यानी कूलम्बियन फोर्स या कूलम्स फोर्स फॉर बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के लिए जो कूलम का फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है μ0/4π। और पोल स्ट्रेंथ, जैसे वहां दोनों चार्जेस होते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, यहाँ दोनों पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी QM1 QM2।
ये एक ही मैग्नेट का नहीं है, दूसरा मैग्नेट सपोज करिए यहाँ पे रखा गया है, तो नॉर्थ और साउथ अगर होगा तो अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ और नॉर्थ होगा तो रिपल करेगा। तो दोनों के जो पोल स्ट्रेंथ है, एक की QM1 है, एक की QM2 है, अगर सेम होगा तो QM भी कर सकते हैं अपॉन दोनों मैग्नेट के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो गया। अगर हम बात करें भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक फॉर्मूला आता था P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। उसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू, बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, करंट कैरिंग कॉइल के लिए अलग फॉर्मूला होता है ना, ये यहाँ बार मैग्नेट है तो यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल के हिसाब से जैसे वहां दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज होता था, वैसे यहाँ दोनों पोल स्ट्रेंथ में से कोई एक पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस, वैसे यहाँ दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस, तो सेंटर से एक की डिस्टेंस L है, दूसरे की L है, तो टोटल हो जाएगा 2L। फिर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता था इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है बार मैग्नेट के लिए B इज इक्वल टू, वहां फॉर्मूला होता था F अपॉन Q, यहाँ पे फॉर्मूला होता है F अपॉन Q की जगह ये जो पोल स्ट्रेंथ है QM, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हमारा बार मैग्नेट का बेसिक इंफॉर्मेशन है क्लास 12 के स्टैंडर्ड के हिसाब से। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में। Thank you.